Ancient Algeria, sun, sand, and civilizations. Yaar, imagine Algeria thousands of years ago. Long before fancy phones and Wi-Fi, ancient civilizations were chilling here. हम बात कर रहे हैं रोमन्स, फिनिशियंस और उनसे भी पुराने लोगों की, जैसे न्यूमिडियंस। ये लोग व्यापार करते थे, शहर बनाते थे और शायद आज की तरह ही गर्मी की शिकायत भी करते हैं। अल्जीरिया के माध्यम से हमारी यात्रा में आपका स्वागत है। इतिहास, संस्कृति और रहस्य से समृद्ध भूमि। आइए इसके प्राचीन अतीत की कहानियों को उजागर करें। Let's go. हमारी कहानी प्रागैतिहासिक अल्जीरिया से शुरू होती है। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल टेसिली एनज्जर में हजारों साल पुरानी रॉक आर्ट है। ये पेंटिंग शुरुआती निवासियों के जीवन और रीति रिवाजों को दर्शाती हैं। लगभग 1100 ईसा पूर्व फोनीशियन ने अल्जीरिया के तट पर व्यापारिक चौकियां स्थापित की। ये बस्तियां वाणिज्य और संस्कृति के हलचल भरे केंद्र बन गईं, जो अल्जीरिया को व्यापक भूमध्य सागरीय दुनिया से जोड़ती थी। फोनीशियन प्रभाव कम होता गया। आधुनिक ट्यूनीशिया में एक शक्तिशाली शहर राज्य कार्थेज ने अल्जीरिया में अपनी पहुंच बढ़ाई। कार्थेजियन ने अल्जीरियाई संस्कृति और व्यापार पर एक अमिट छाप छोड़ी। रोमन अल्जीरिया। रोमन साम्राज्य ने 46 ईसा पूर्व में अल्जीरिया पर विजय प्राप्त की। इसे साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना दिया। टिमघाड़ और जेमिला जैसे शहर फले फूले, रोमन वास्तुकला और शहरी नियोजन का प्रदर्शन किया। ये खंडहर अतीत की भव्यता की एक झलक पेश करते हैं। बर्बर साम्राज्य। दोस्तों, बर्बर्स लोग अल्जीरिया की जान हैं। ये यहाँ सदियों से रह रहे हैं और नॉर्थ अफ्रीका के हालात के हिसाब से ढल गए हैं। इन्हें अल्टीमेट सर्वाइवर्स समझो, जिनकी संस्कृति सहारा डेजर्ट की तरह ही रिच और विविध है। ऊंचे एटलस माउंटेन से लेकर चौड़े मैदानों तक बर्बर्स ने अल्जीरिया को अपना घर बनाया है। उनकी अपनी भाषाएं हैं, अपनी परंपराएं हैं और एक मजबूत पहचान है जो कई एम्पायर्स के बाद भी बनी रही। ये लोग सचमुच मजबूत हैं। हालांकि बर्बर्स सिर्फ डेजर्ट में ही नहीं रहते थे। उन्होंने अपने खुद के राज्य और एम्पायर्स बनाए, जैसे ताकतवर न्यूमिडियन राज्य। उन्होंने तो रोमन्स को भी टक्कर दी थी। ऐसा लगता है जैसे हिस्ट्री का पावर कपल। वैंडल और बीजांटिन काल। 5वीं शताब्दी ईस्वी में वैंडल, एक जर्मनिक जनजाति, अल्जीरिया में छा गई। उसके बाद बीजांटिन साम्राज्य आया। प्रत्येक ने अपने अपने प्रभाव लाए, जिससे क्षेत्र की विविध सांस्कृतिक ताने बाने को आकार मिला। घरदाया, रहस्यमय प्राचीन शहर। मजाब घाटी में स्थित घरदाया प्राचीन बर्बर लोगों की सरलता का प्रमाण है। इसकी अनूठी वास्तुकला और जीवंत सामुदायिक जीवन कठोर रेगिस्तानी वातावरण के लिए सदियों के अनुकूलन को दर्शाता है। सावधान, क्योंकि अब आ रहा है एक बड़ा बदलाव। इस्लाम। 7वीं शताब्दी में इस्लामिक कॉन्क्वेस्ट पूरे नॉर्थ अफ्रीका में तेजी से फैल गया और अल्जीरिया में एक नया धर्म और एकदम नया माहौल लेकर आया। लेकिन इस्लाम का आना सिर्फ धर्म तक ही सीमित नहीं था। इसके साथ अरबिक भाषा, ज्ञान और जीने का एक नया तरीका भी आया। अल्जीरिया विभिन्न संस्कृतियों का संगम बन गया, जहां बर्बर परंपराएं इस्लामिक प्रभावों के साथ मिल गईं। और हमें डायनेस्टीज को भी नहीं भूलना चाहिए। अल्मोराविड्स और अल्मोहद्स जैसे शक्तिशाली एम्पायर्स का उदय हुआ, जिन्होंने स्पेन से सेनेगल तक विशाल क्षेत्रों पर राज्य किया। ये अपने समय के सुपरस्टार्स थे, जिन्होंने इस्लामिक संस्कृति और ज्ञान को दूर दूर तक फैलाया। कुछ सदियां आगे बढ़ते हैं और अंदाजा लगाओ अब कौन आ रहा है। ऑटोमन एम्पायर, मेडिटेरेनियन के बड़े खिलाड़ी। वे 16वीं शताब्दी में अल्जीरिया में दाखिल हुए, अपने साथ शासन का अपना अंदाज और ढेर सारा कॉफी लेकर। ऑटोमन्स का ध्यान सत्ता को केंद्रित करने पर था। उन्होंने अल्जीरिया में एक मजबूत प्रशासन स्थापित किया, जो उनके एम्पायर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। लेकिन खास बात यह थी, उन्हें छोटी छोटी बातों में दखलंदाजी करने में कोई रुचि नहीं थी।
वे स्थानीय शासकों को अपना काम करने देते थे, बशर्ते सभी अपना टैक्स चुकाएं और ऑटोमन सुल्तान को अपना बॉस माने। इस युग में टर्किश, अरब और बेरबर संस्कृतियों का एक अद्भुत मिश्रण देखने को मिला। कॉफी हाउसेस हर जगह खुल गए, जो गपशप, बहस और बेशक एक कड़क टर्किश कॉफी का आनंद लेने के लिए सबसे अच्छी जगह बन गए। फ्रेंच कॉलोनाइजेशन, अ सेंचुरी ऑफ स्ट्रगल। दोस्तों, तैयार हो जाइए क्योंकि अब हालात गंभीर होने वाले हैं। 1830 में फ्रांस ने फैसला किया कि उसे भी नॉर्थ अफ्रीका का एक टुकड़ा चाहिए और उसने अल्जीरिया पर आक्रमण कर दिया। इससे कॉलोनाइजेशन के एक लंबे और क्रूर दौर की शुरुआत हुई जो एक सदी से भी ज्यादा चला। फ्रेंच लोग अपने बेगेट्स और अपनी महत्वाकांक्षाओं के साथ आए और उन्होंने ठान लिया था कि अल्जीरिया को फ्रांस का हिस्सा बनाकर ही दम लेंगे। उन्होंने जमीन पर कब्जा कर लिया, संसाधनों का शोषण किया और अल्जीरियन लोगों पर अपनी संस्कृति थोप दी। लेकिन पता है क्या? अल्जीरियन लोग चुपचाप बैठने वाले नहीं थे। उन्होंने जोरदार मुकाबला किया, विद्रोह शुरू किए, आजादी की और हर कदम पर अपनी आजादी के लिए लड़े। आजादी के लिए यह संघर्ष एक पीढ़ी को परिभाषित करेगा और अल्जीरिया के भविष्य को आकार देगा। द फाइट फॉर फ्रीडम, अल्जीरियाज रोड टू इंडिपेंडेंस। दोस्तों, आजादी की यह लड़ाई कोई आसान काम नहीं था। यह एक लंबा और खूनी संघर्ष था जिसमें वीरता, बलिदान, दिल दहला देने वाले नुकसान और अटूट निर्धारण भरा हुआ था। अल्जीरियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जो 1954 से 1962 तक चला, अल्जीरियन इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण था। यह एक तरह से डेविड और गोलायत की लड़ाई थी, जिसमें अल्जीरियन स्वतंत्रता सेनानी ताकतवर फ्रेंच सेना से भिड़ गए थे। आखिरकार सालों तक चले खून खराबे और बलिदान के बाद अल्जीरिया ने 1962 में अपनी मेहनत की कमाई आजादी हासिल कर ली। यह बेहद खुशी और गर्व का पल था जब अल्जीरियन का झंडा ऊंचा लहराया, जो जुल्म पर आजादी की जीत का प्रतीक था। इंडिपेंडेंट अल्जीरिया, चैलेंजेस ऑफ अ न्यू नेशन। आजादी हासिल करना एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी, लेकिन यह अल्जीरिया के लिए एक नए अध्याय की शुरुआत थी। इस नए राष्ट्र के सामने चुनौतियों का पहाड़ था, अपनी बर्बाद अर्थव्यवस्था को फिर से खड़ा करने से लेकर एक नई राष्ट्रीय पहचान बनाने तक। कोल्ड वॉर के दौर में एक नया आजाद राष्ट्र होना आसान नहीं था। अल्जीरिया को जटिल अंतरराष्ट्रीय संबंधों को संभालने के साथ साथ आंतरिक विभाजनों और औपनिवेशिक शासन की विरासत से भी निपटना पड़ा। इन चुनौतियों के बावजूद अल्जीरिया ने शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और बुनियादी ढांचे जैसे क्षेत्रों में काफी तरक्की की। यह नॉन अलाइंड मूवमेंट में भी एक प्रमुख आवाज बना, जो नए आजाद हुए देशों के लिए आवाज उठाता था। मॉडर्न अल्जीरिया, प्रोग्रेस एंड चैलेंजेस। अब बात करते हैं 21वीं सदी की, और अल्जीरिया एक ऐसा देश है जो तरक्की कर रहा है। यह नॉर्थ अफ्रीका में एक महत्वपूर्ण देश है जिसकी अर्थव्यवस्था बेअच रही है और जहां युवा पीढ़ी दुनिया में अपनी पहचान बनाने के लिए उत्सुक है। अल्जीरिया ने हाल के दशकों में काफी तरक्की की है, खासकर ऊर्जा, बुनियादी ढांचा और तकनीक जैसे क्षेत्रों में। यह क्षेत्रीय मामलों में भी बेरहच्चा देख के चिरहकर भागीदारी कर रहा है और इस अस्थिर क्षेत्र में शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहा है। बेशक चुनौतियां अभी भी हैं। किसी भी देश की तरह अल्जीरिया भी भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और सामाजिक असमानता जैसे मुद्दों से जूझ रहा है। लेकिन लचीलापन और निर्धारण की भावना जिसने आजादी की लड़ाई में इसे शक्ति दी थी, आज भी अल्जीरियन लोगों को प्रेरित करती है। अल्जीरियन कल्चर, अ टैपेस्ट्री ऑफ इन्फ्लुएंसेस। अल्जीरियन संस्कृति अलग अलग रंगों से बनी एक खूबसूरत कढ़ाई है। यह बर्बर, अरब, इस्लामिक और यहां तक कि फ्रेंच प्रभावों का एक अद्भुत मिश्रण है, जो एक अनोखी और दिलचस्प सांस्कृतिक पहचान बनाता है। पारंपरिक बर्बर संगीत की सुरीली धुनों से लेकर इस्लामिक कला के जटिल डिजाइनों तक,
अल्जीरियन संस्कृति इंद्रियों के लिए एक उत्सव है। चाहे आप एक शांत कैफे में मिंट टी का आनंद ले रहे हों या टिमगाद के प्राचीन खंडहरों की खोज कर रहे हों, आप अल्जीरियन संस्कृति की समृद्धि और विविधता से मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। और खाने को कैसे भूल सकते हैं? अल्जीरियन खाना स्वादों का एक स्वादिष्ट मिश्रण है, जिसमें कुसकुस, ताजीन और बकलावा जैसे व्यंजन दुनिया भर के लोगों को पसंद आते हैं। कंक्लूजन: अल्जीरियाज एंड्यूरिंग स्पिरिट। तो लीजिए दोस्तों, प्राचीन सभ्यताओं से लेकर 21वीं सदी की चुनौतियों तक का अल्जीरियन इतिहास की एक झलक। अल्जीरिया की कहानी लचीलापन, निर्धारण और एक अटूट भावना की कहानी है, जिसने असंख्य बाधाओं को पार किया है। प्राचीन बर्बर्स से लेकर वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के नायकों तक, अल्जीरिया का इतिहास ऐसे प्रेरणादायक लोगों से भरा हुआ है जिन्होंने देश के भाग्य को आकार दिया है। जैसे जैसे अल्जीरिया 21वीं सदी में अपनी कहानी लिखता रहेगा, एक बात पक्की है, इसके लोगों की अदम्य भावना इसे एक उज्जवल भविष्य की ओर ले जाती रहेगी।